मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा दासा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के विषय पर चर्चा होगी। मैं स्टैटिस्टिक्स के विषय पर 2 वीडियो आप लोगों को दे चुका हूं, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज और डायरेक्ट मेथड का डिस्कशन किया गया था पहला वीडियो में। दूसरे वीडियो में इंडिविजुअल सीरीज और शॉर्टकट मेथड का डिस्कशन किया गया था। आज हम लोग इंडिविजुअल सीरीज पर ही स्टेप डेविएशन मेथड पर चर्चा करेंगे। तीनों मेथड एक ही रिजल्ट देते हैं, हमें सिर्फ इसे बनाने के तरीके को जानना है। अलग अलग यह तरीका परिणाम वही देता है। इस टॉपिक्स के बाद इंडिविजुअल सीरीज खत्म हो जाने के बाद हम लोग इसे डिस्क्रीट सीरीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज पर भी हम लोग 3 मेथड का यूज करेंगे: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। फिर हम लोग सीरीज चेंज करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज पर भी हम लोग 3 मेथड का प्रयोग करेंगे: एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। यानी ये तीनों मेथड हम लोग 3 प्रकार के सीरीज पर बारी बारी से अप्लाई करेंगे। तो हम 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग फिर से देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज और स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैं एक चार्ट ले रहा हूं, एक टेबल ले रहा हूं, एक संख्यात्मक आंकड़ा ले रहा हूं। उन संख्यात्मक आंकड़ा में हमें या हम लोगों को ये नहीं पता है कि कौन सा नंबर ऐसा नंबर है जो पूरे आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे आंकड़ों का कैप्टनशिप करता है। तो हमें उसको फाइंड आउट कर लेना है। फाइंड आउट कर लेने से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा डाटा जो है, कौन सा आंकड़ा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे वो उसका संबंध बना रहता है। तो चलिए हम एक डाटा बोर्ड पर लिखते हैं। डाटा तो मैं बोर्ड पर एक डाटा बना लिया हूं, एक आंकड़ा बना लिया हूं, जिसमें क्या है कि इसमें एक स्कूल के क्लासरूम के अंदर रोल नंबर 10 तक के बच्चों का एग्जाम लिया गया और उस एग्जाम में जिन बच्चों को जैसे जैसे मार्क्स मिले हैं उस मार्क्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बीच से हमें एक अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करना है। अर्थात हमको 3 चीज हमेशा दिमाग में रखना है। पहला हो गया कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक मीन। दूसरा, हम कौन सा सीरीज से इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आंसर इंडिविजुअल सीरीज। और हम कौन से मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड का जो हम प्रयोग करेंगे, तो स्टेप डेविएशन मेथड का जो सिस्टम है वो है कि हम x के ऊपर बार देते हैं, ये मीन का ये है, और a प्लस सिग्मा, ये d के ऊपर बार दिए हैं, d के ऊपर डैश दिए हैं, और ये x, और यहां पर इंटू c, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला को हम फिर दिखा देते हैं कि x के ऊपर ये बार, ये मीन होता है, a प्लस ये सिग्मा, d के ऊपर डैश है, x है, और इंटू c है। तो हमें यहाँ पर कुछ नए चीज मिले हैं कि ये c क्या है, एक नया चीज मिल गया है। ये d डैश क्या है, एक नया चीज मिल गया है। a के बारे में तो जानकारी है हम लोगों को, क्योंकि a एज्यूम्ड मीन होता है, कल्पित मान होता है। ये सेकंड वीडियो जो था जिसमें हम शॉर्टकट मेथड का प्रयोग किए थे, उसमें यह क्लियर कर दिया गया था कि a का मतलब क्या होता है। और यहां पर d डैश को समझना है। d डैश एक्चुअल है क्या, तो d डैश को हम लोग समझेंगे। तो ये d डैश का जो जन्म होता है, ये d डैश का जो जन्म है, ये d/c से आता है। और ये d कहां से आता है, तो ये d का मतलब होता है x माइनस a। यानी x माइनस ए भी हम d के जगह पर लिख सकते हैं। यानी हमको यहाँ पर एक घर और बनाना पड़ेगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा x माइनस ए। x माइनस ए यहाँ पर एक घर अगर बन जाता है
तो हम यहाँ से डी को प्राप्त कर लेते हैं, और डी को जैसे ही प्राप्त कर लेते हैं तो डी बटा सी करके हम एक घर और प्राप्त कर लेंगे जहां से डी डैश प्राप्त किया जा सकता है। हम इस घर को बना रहे हैं, ये डी डैश को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात यहाँ x माइनस ए और डी बराबर बराबर है, जहां से हम c को डिवाइड करेंगे। अब प्रश्न आता है कि c क्या है। c को हम लोग साझा मूल्य कहते हैं, कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू का एक्चुअल हम लोग इसको HCF के माध्यम से निकालते हैं। मतलब ये जो दिया गया मान है, इस मान में कोई एक ऐसा नंबर है जो कॉमन आता है। तो अगर हम बात करेंगे 10 का, क्योंकि सारे संख्या के मैक्सिमम नंबर 0 पे खत्म हो रहे हैं, तो कॉमन जो है वो 10 नहीं आ सकता है, क्योंकि 55, 45, 65 को डिवाइड नहीं कर सकता है। तो अगर हम देखेंगे कॉमन नंबर क्या आ रहा है, तो कॉमन नंबर 5 आ रहा है। तो इस केस में हम c के रूप में 5 को लेंगे, अर्थात मेरा c जो है वो 5 हमको मिल गया है। तो हम इसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम मिटा देते हैं, इस तरीके से इसको बना लेते हैं x माइनस ए। तो a हम किसी को भी मान लेते हैं, तो a हम किसको मानते हैं, a हम किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन मैं a हमेशा छोटा को मानता हूं, क्योंकि मुझे घटाने में सुविधा होती है, इसलिए मैं यहां इसको a मान लेता हूं। अगर a मान लेता हूं तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ घटेगा तो ये 10 हो जाएगा, इसके साथ 30 घटेगा तो 20 हो जाएगा, इसके साथ घटेगा तो 30 हो जाएगा, इसके साथ घटेगा तो 15 हो जाएगा, इसके साथ घटेगा तो 25 हो जाएगा, इसके साथ घटेगा तो इसके साथ घटेगा तो 35 हो जाएगा, इसके साथ घटेगा तो 45 हो जाएगा, फिर इसके साथ घटेगा तो 20 हो जाएगा, इसके अपने साथ घटेगा तो 0 हो जाएगा, फिर इसके साथ घटेगा तो 20 हो जाएगा। तो हमको d का वैल्यू मिल गया, हमको d का वैल्यू मिल गया। हमको d का जैसे वैल्यू मिल गया, इस d को हम c से डिवाइड करेंगे, अर्थात d बटा c, मतलब यहाँ पर हम लोग c को कितना प्राप्त कर लिए हैं, c को हम लोग 5 प्राप्त कर लिए हैं, यानी 10 बटा 5, 10 बटा 5 मतलब 2, 20 बटा 5 मतलब 4, ये 30 बटा 5 6, ये 3, ये 5, ये 7, ये 9, ये 4, ये 0, ये 4, ये हमको d डैश भी मिल गया। अब ये d डैश जैसे मिल गया, हम इसको सिग्मा d डैश कर देंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। 2 4 6 6 12 3 15 5 20 27 और 9 36 4 40 44, ये हमको 44 मिल गया। यानी हमको क्या क्या मिल गया, e d डैश मिल गया 44, हमको c मिल गया है 5, हमको a मिल गया है 30। तो हम फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x के ऊपर बार, x के ऊपर बार a प्लस सिग्मा d डैश बटा n इंटू c। तो यहाँ पर a का वैल्यू 30 है और e डैश हमको निकल गया है 44, n कितना है, n 10 है, तो 10 यहाँ लिख दिए, और c मेरा कितना आया है 5 आया है। ये 5 से काट देते हैं 2 हो गया, और इसको इससे काट देते हैं 30 प्लस इससे काट देते हैं तो ये 42 हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 52। ये जो आंसर है अर्थमेटिक मीन आया, ये 52 जो है, ये 52 एक ऐसा नंबर है जो पूरे मार्क्स का प्रतिनिधित्व करता है, यानी एवरेज मार्क्स जो हो गया स्टेप डेविएशन मेथड से ये 52 हो गया। अब इस तरीके से हमें जो भी इंडिविजुअल सीरीज मिलेंगे हम इसे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद हमको सीरीज चेंज करना है, हमें अंतर समझना है कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में क्या अंतर है, फिर डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज में क्या अंतर है, यह भी हमको समझना पड़ेगा। जब हम समझ जाएंगे तो हमको बनाने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद अर्थमेटिक मीन को हम लोग समाप्त करेंगे, फिर हम मीडियन को फाइंड आउट करेंगे, फिर मॉड को फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे स्टेप, बहुत सारे आइटम को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आप मेरे सीरीज को देखते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, उत्साह मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। धन्यवाद। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।